महाराष्ट्र में एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गर्मा चुका है। इस बार शरद पवार गुट के अहमदनगर लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं नीलेश लंके, उन्होंने सीसीटीवी वीडियो एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक अज्ञात शख्स ने किस तरह से 3 स्तरीय सुरक्षा को भेदते हुए ईवीएम मशीनों तक पहुंचने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों पर उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अहमदनगर लोकसभा क्षेत्र के शरद पवार गुट के उम्मीदवार नीलेश लंके ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए स्ट्रांग रूम में रखी हुई ईवीएम मशीनों की सुरक्षा का मुद्दा फिर गर्म कर दिया है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे इस शख्स को लेकर नीलेश ने स्ट्रांग रूम के बाहर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ा सवाल खड़ा किया। काल 8:22 एक व्यक्ति 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से तोड़ते हुए उस गोदाम तक पहुंच गया जहां ईवीएम रखी गई है। उस व्यक्ति ने सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सहयोगियों ने समय पर हस्तक्षेप किया। अगर मेरे सहयोगी उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं तो मुझे आश्चर्य है कि त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली अज्ञात व्यक्ति को कैसे नहीं रोक सकी। क्या इसका मतलब यह है कि व्यवस्था अपने आप में पक्षपातपूर्ण है और लोकतंत्र को हानि पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? प्रशासन खुली आंखों से ये सब देख रहा है। आत एंट्री करता रही परमिशन। शरद पवार गुट के नीलेश लंके अहमदनगर लोकसभा सीट से भाजपा के सुजय विखे पाटिल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार गुट ने हाल ही में पुणे जिले में स्ट्रांग रूम में करीब 30 मिनट के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद होने का आरोप लगाया था, जहां बारामती लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, जिसके कारण रोहित पवार और शरद पवार गुट के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए थे। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कड़ा विरोध जताया। आज तक नीलेश लंकेची हाईट झाली। नीलेश लंके हो या रोहित पवार, हम लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जहां ईवीएम होती है वहां लोग कैसे चले जाते हैं। जब उसे सील कर दिया गया तो उसे अंदर आने की इजाजत किसने दी और कैसे दी गई? तमाम शंकाएं पैदा हो रही हैं। प्रतिनिधींना कळवायचं असतं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने भी जवाब दिया। असा प्रकार ज्या ठिकाणी झाला असेल, जहां ऐसी घटना हुई है वहां देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, सजा भी मिलनी ही चाहिए, लेकिन कुछ मांगे करते वक्त सबूत भी मुहैया कराए जाने चाहिए। गुंडा असो त्याला राजद्रोहाचा त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। केंद्रीय सुरक्षा, राज्य सुरक्षा और स्थानीय पुलिस की 3 लेयर की सिक्योरिटी भेद कर कोई व्यक्ति ईवीएम के स्ट्रांग रूम के शटर के इतने करीब कैसे चला गया, ये बात एक पहेली बनी हुई है। इधर ऐसी घटनाओं के कारण महाविकास अघाड़ी चुनाव आयोग पर हमलावर है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको एक चौंकाने वाली खबर दिखाते हैं मुंबई के कुर्ला इलाके से, जहां एक रेस्टोरेंट में चिकन फ्राइंग नेट से नाली का कचरा निकाला जा रहा था। किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोग गुस्से में हैं। देखिए सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट। मुंबई में कुछ दिन पहले शौरमा खाने से युवक की मौत हो गई थी और अब तुर्की क्यूजीन वाले होटल में फ्राइंग नेट से सीवेज के कचरे को हटाने का वीडियो सामने आया है। स्ट्रीट फूड से लेकर होटल के खाने तक मुंबईकरों का अब बाहर के खाने से भरोसा उठता नजर आ रहा है। हम तो भाई खाना खाते नहीं, बाहर किधर भी पानी वगैरह नहीं पीते, जूस वगैरह कुछ नहीं, कंपनी में आके ही वापस खाना खाएंगे का पानी पिए। मिलावट कम इसलिए होना चाहिए क्योंकि सबकी सेहत पे असर पड़ रहा है और किसी की जान का खतरा भी पड़ रहा है। कहीं से पिज्ज़ा रास्ते में किसी ने खा लिया, वो लड़का खत्म हो गया, पेपर में आया था। अब दूसरा मतलब ये है कि सबकी रोजी का सवाल है, एक्शन लिया जाना चाहिए, इन्हें सुपरवाइजिंग करना चाहिए कि आकर उनके खानों को चेक करना चाहिए कि इसमें क्या है। तुम भी चाक के देखो, डॉक्टर को बताओ, चेकअप करो, उसके बाद तुम करो। परमिशन जब दे तो उस टाइप पे काम है तुम्हारा। ये बहुत ही शर्मनाक और गंदी सी चीज़ यहाँ पर लोगों के सामने हुई है, जो कि किसी ने लोगों के सामने लाया है, ऐसी चीज़ हो रही है। उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद कहते हूँ। और ऐसे हाइजीन से मेंटेनेंस के बारे में जो सिक्योरिटी रखना चाहिए या फिर जिम्मेदारी लेना चाहिए, वो कुर्ला के बहुत से होटल में हो रही नहीं है। होटल में एक और फ्राइंग नेट से कचरा निकाला जा रहा है। वहीं लोगों ने होटल के देर रात तक चालू रहने और अवैध होने पर शिकायत भी दर्ज कराई है। सबसे पहले तो जो इनलीगल होटल है उनको सील किया जाए। महानगर पालिका को फंसा के उनका जो भी उनका टैक्स बिना भर के, मतलब टैक्स भी नहीं भरते, ऐसी होटल चलाते। और आपको उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि हम लोग वो उसके लिए वापरते। उसके लिए आप कौन देखना, आप लोग देखने थोड़ी जाएंगे क्या वापरते क्या नहीं वापरते। बराबर उसमें कौन सा चिकन बनता है, क्या कैसा कौन सा चिकन लेके आते हैं। इधर बीफ की बनती है, इधर खुलेआम बीफ का खाना मिलता है।
इस्तांबुल दरबार में हुए इस घटना में अब एफडीए ने इंस्पेक्शन करना और होटल की जांच शुरू कर दी है। वो वीडियो जो वायरल हुआ है वो मैंने भी देखा है, तो वो वीडियो देख के हमने हमारे तुरंत ऑफिसर वो होटल इस्तांबुल की तरफ भेजे हैं। अभी वो होटल इस्तांबुल का इंस्पेक्शन करेंगे और जैसे भी उनको पॉइंट्स नज़र आते हैं उसके आधार पर वो कार्रवाई करेंगे। हम फ्रिक्वेंटली ऐसे जो ड्राइव रहते हैं, जो होटल्स के बारे में, जो रेस्टोरेंट्स के बारे में, जो ड्राइव हम हमेशा करते रहते हैं, इसके आगे भी हमेशा वो ड्राइव फ्रिक्वेंटली लेते रहेंगे। लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है उनका। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी होटलों में पंजीकरण और लाइसेंसिंग, खाद्य सुरक्षा और सफाई, होटल और फूड स्टॉल्स की सफाई और कर्मचारियों की निजी स्वच्छता, खाने की सुरक्षित हैंडलिंग, भंडारण और तैयारी पर जोर देना अनिवार्य है। ये सब होटल्स और रेस्टोरेंट्स के जो फूड है, तो उसके लिए फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन्होंने। हम लोग जो देखते हैं तो उसमें चेकलिस्ट वगैरह रहती है और उसके हिसाब से उनके पास लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। दूसरी बात, उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन है नहीं है, परचेज बिल, सेल बिल, फिर उनके पास जो भी वर्कर्स का है उनका मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए। उनको कोई कॉन्टेजियस डिसीज है कि नहीं वो देखते हैं हम लोग। इस्तांबुल दरबार ने पूरे मामले में अब स्पष्टीकरण दिया है। सबसे पहले दो चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये एक्चुअली सीवरेज नहीं है, ये किचन का ग्रीस ट्रैप बोला जाता है इसको। सो जो भी किचन का जैसे वाटर हो गया या जो भी राइस वगैरह ये जाली के थ्रू जाता है तो इसमें जाके फंस जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो झारा है ये इसी के लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है, इसका और कोई पर्पज़ नहीं है। सो जिस तरीके से वायरल वीडियो हुआ है कि इसे फ्राई किया जाता है या कुछ, तो वैसा सब कुछ नहीं है। ये स्पेसिफिकली ये निकालने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये उस रात को भी किया गया जब वो क्लीनिंग हो रही थी, तो आप ये भी उसमें देख सकते हैं कि कोई भी नहीं था। तो जितना हो सकता है वो हमने हर एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अभी आप देखेंगे उस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि रात को क्लीनिंग करते टाइम भी वो बंदा अपना हेड कैप वगैरह पहना हुआ था। सो जो नॉर्म्स वगैरह है उस हिसाब से हम लोग जितना हो सकता है डेफिनेटली हम उसको कंप्लाई करते हैं। इस्तांबुल दरबार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर इनका क्या कहना है, आपने वो सुना, जहां पर इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि ये जिस फ्रायर का इस्तेमाल कर रहे थे वो स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए था और इसके अलावा इसका और कोई भी इस्तेमाल जो है वो खाना बनाने को लेकर नहीं किया जाता है। और ऐसे में तमाम वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसको लेकर अब होटल ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। हालांकि एफडीए ने इस पूरे मामले में अब इंस्पेक्शन शुरू कर दी है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जांच कर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के सीएसटी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।